माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्यों ज़रूरत पड़ी प्यारे बच्चों? दरअसल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन तो किया, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल के शेप को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ उसमें कमियां रह गई। वेस्पर थ्योरी में कुछ उसमें कमियां रह गई। तो दो नया थ्योरी बनाया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स वेव थ्योरी पर बेस हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शेप को ठीक ठीक डिटरमाइन करता है। इसमें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और उसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। आज के वीडियो में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का केवल नाम रहेगा और बाकी ढेर सारा इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में रहेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम अलग से डिस्कशन करेंगे आपसे, और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उससे जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसके बारे में हल्का सा आपसे डिस्कशन होगा। और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कम मिले हैं। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं, जिसका हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज आपको मिलेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्या ज़रूरत पड़ गई। वेस्पर थ्योरी काफ़ी कुछ ठीक नहीं था। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा है। ये देखिए, वेस्पर थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन करने में, डिटरमाइन करने में वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी काफ़ी सफल रहा, बट अनेबल टू प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ सर्टेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन सम केसेज। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के शेप का ये डिफिनीशन नहीं दे पाया, उसको डिटरमाइन नहीं कर पाया। एंड दिस थ्योरी हैज़ नंबर ऑफ लिमिटेशंस, और ढेर सारी इस थ्योरी में लिमिटेशंस थीं, कमियां थीं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, टू एक्सप्लेन दीज लिमिटेशंस, जो कमियां थी उसको और आगे बढ़ाने के लिए, टू मॉडर्न थ्योरीज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल गिवन। दो थ्योरी दिए गए, दो मॉडर्न थ्योरी दिए गए जो कि क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पर बेस हैं। ये दो मॉडर्न थ्योरी क्या है प्यारे बच्चों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन थ्योरी को आगे किया गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हम बाद में डिस्कशन करेंगे आपसे। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ लीजिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मोलिकन इन 1932। हुंड और मोलिकन ने मिलकर 1932 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया। एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक रिलेटिव bond strength means bond energy,
पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इसमें मॉलिक्यूल के एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया कायदे से। क्या है पैरामैग्नेटिक? जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होते हैं ऐसा मॉलिक्यूल चुंबक की ओर अट्रैक्टेड हो जाता है, पैरामैग्नेटिक है। जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो जिसकी ये क्या कहते हैं, ये डाईमैग्नेटिक होता है और एक चुंबक से रिपल हो जाता है। ये है पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन और ओवरलैप दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। द न्यू ऑर्बिटल्स thus formed are called molecular orbitals, and these molecular orbitals are equal to the number of combining atomic orbital। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल प्यारे बच्चों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं या कंबाइन करते हैं तो वे अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और एक नए प्रॉपर्टी की ऑर्बिटल बनती है, एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब रही बात कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्यारे बच्चों कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब उसमें क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फील्ड just as atomic orbitals are the energy states of an atom in which the electrons of the atoms are filled। तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्चुअली एनर्जी स्टेट को बताता है। आगे चलकर एनर्जी लेवल डायग्राम इसी के बेस पर हम बनाएंगे। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल के एनर्जी स्टेट को डिफाइन करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह से भरे जाते हैं जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग है वो अकॉर्डिंग टू बाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पाउली हुंड्स रूल रहेगा ये, एंड इट विल फॉलो द पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। इस सारे रूल को फॉलो करता है जो है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भराव, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से होता है, या उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जस्ट एज एन एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस। तो प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एटम में जैसे आप पढ़ते थे, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल का वह स्पेस, न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल वह स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उसी तरह से होगी मॉलिक्यूल में जिस तरह से एटम में होती है प्यारे बच्चों। एनी दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच हैव कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशंस। प्यारे बच्चों जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो ये मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहेगा जब, तब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। प्रॉपर ओरिएंटेशन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हों तो ये कंबाइन कर लेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तब ये कंबाइन नहीं करेंगे प्यारे बच्चों।
द नंबर ऑफ मालिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने बताया था पहले ना, मालिकुलर ऑर्बिटल उतना बनेगा जितना कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। जैसे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हैं तो मालिकुलर ऑर्बिटल भी 2 बनेगा। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल 3 हैं तो मालिकुलर ऑर्बिटल भी 3 बनेगा। तो इस तरह से when two atomic orbitals combine they form two new orbitals called bonding molecular orbitals यानी and anti bonding molecular orbitals। क्लियर बात हो गई। The bonding molecular orbitals has lower energy and hence greater stability than anti bonding molecular orbital। तो प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल होता है। बट एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वह अनस्टेबल होता है। ये है द बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा, पाई, जीटा एक्सेट्रा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ईटा स्टार एक्सेट्रा। ये स्टार लगा के एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल को स्टार से रिप्रेजेंट करते, स्टार लगा कर। और बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल को स्टार नहीं लगाते, केवल सिग्मा, पाई ये सब रहेगा। द शेप्स ऑफ मालिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वेरी गुड, ये बहुत मोटी बात है। किसी भी मालिकुलर ऑर्बिटल का शेप किस पर डिपेंड करता है? कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पर, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पर डिपेंड करेगा। द फिलिंग ऑफ मालिकुलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मालिकुलर, देखिए मैंने पहले बताया था, मालिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो भराव होगा, फिलिंग होगा, वह अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे होता है? n+l के रूल पर, अकॉर्डिंग टू n+l रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल। उसी तरह से मालिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आर फील्ड अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स। The filling of molecular orbitals takes place according to atomic orbitals under the rule of above principle, Pauli's exclusion rule and Hund's rule etc। ये रहा प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों क्या हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। अब यहां पर वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के हिसाब से क्या होगा? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे वैलेंस बॉन्ड के हिसाब से। थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड का डिस्कशन हुआ है, अलग से हम करेंगे। देखिए यहां पर ये दो पार्ट, दो एरो लगा हुआ, और ये एरो बताता है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन कोई नो न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, यहां पर कोई नया ऑर्बिटल नहीं बनेगा। ये है वैलेंस बॉन्ड की बात करें तो। लेकिन मालिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा? देखिए ये है न्यू मालिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, न्यू मालिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म। एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस, ये मालिकुलर ऑर्बिटल है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए तो मालिकुलर ऑर्बिटल इस तरह से बन जाते हैं बच्चों। देखो दोनों न्यूक्लियस है ये, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें क्वेश्चन आपको मैंने बताया था पहले कि कम मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना रहता है उतना ही मैं देता हूँ जो IT नीट में आए हुए हैं क्वेश्चंस, IT JEE में, तो उसको मैं देता हूँ। अब देखिए, द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल एमंग BF3, PF3, ClF3 फॉलोज द ऑर्डर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात है, तो आपका आंसर सब में आप चेक कर लीजिए, गलत है। आपका आंसर C सही है। कैसे C गया? देखिए ClF3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा फार्मूला जो मैं बताया हूँ। ClF3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है प्यारे बच्चों, T शेप का होता है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। PF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, बट बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन यहां पर होगा बड़ा तगड़ा। तो यहां का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा प्यारे बच्चों।
यानी लेस दैन 109 डिग्री 28 मिनट ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। अब आ जाइए BF3, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ना, 90 लेस देन 109 एंड लास्ट में 120 डिग्री एंगल हो गया। तो ये रहा आपका जो है आंसर सी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।